भोपाल का मालवीय नगर। यह इलाका अपनी चहल पहल और जीवंतता के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में हर रोज नई कहानियां जन्म लेती हैं और इन्हीं कहानियों में से एक है सावित्री देवी की कहानी। यहाँ सावित्री देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। सावित्री देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि उनकी बेटी मीरा एक दिन बड़ा नाम कमाए। एक छोटी सी दुनिया सपनों से सजी सावित्री देवी का घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। उनके घर की दीवारों पर मीरा की बचपन की तस्वीरें लगी थीं, जो उनके प्यार और देखभाल की गवाही देती थीं। उनकी बेटी मीरा आंखों में न जाने कितने सपने लिए। मीरा एक होनहार छात्रा थी और उसकी आंखों में अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने थे। वह अपनी मां की तरह ही मेहनती और समर्पित थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय का पहिया घूमता रहा और एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जीवन की राहें कभी कभी अनजाने मोड़ ले लेती हैं, और यही हुआ सावित्री देवी के साथ। एक दिन अचानक सावित्री देवी इस दुनिया से चली गई। उनकी मृत्यु ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मीरा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी मां उसकी दुनिया थी और अब वह दुनिया उजड़ गई थी। मीरा की दुनिया उजड़ गई। वह अपनी मां के बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा दर्द। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करेगी और कैसे अपने सपनों को पूरा करेगी। मां का साया सिर से उठ गया। मीरा के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। उसकी मां उसकी प्रेरणा थी और अब वह प्रेरणा उसके साथ नहीं थी। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां के सपनों को पूरा करेगी। अब वह अकेली थी अपने सपनों के साथ इस बेरहम दुनिया में। लेकिन मीरा ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह जानती थी कि उसकी मां हमेशा उसके साथ है। उसकी हर कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। मीरा ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां का साया हमेशा उसके साथ था और उसी साये ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। मीरा ने अपने सपनों को पूरा किया और अपनी मां के नाम को रोशन किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मां के जाने के बाद मीरा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर का माहौल बदल गया। मीरा के लिए सब कुछ अजनबी सा लगने लगा। उसे अपनी मां की याद बहुत आती थी। वह अक्सर अपनी मां की तस्वीर देखकर घंटों रोती रहती। पिता ने मीरा को इंदौर के एक हॉस्टल में रख दिया। पढ़ाई तो करनी थी, आगे बढ़ना था। लेकिन हॉस्टल की चारदीवारी में मीरा और भी अकेली हो गई। हर दिन संघर्ष, हर रात आंसू। हॉस्टल में मीरा की मुलाकात निधि से हुई। निधि एक मिलनसार और मददगार लड़की। उसने मीरा को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा। निधि की दोस्ती मीरा के लिए एक सहारे की तरह थी। मीरा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना होगा और हर दिन को एक नए सवेरे की तरह देखना होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये समय कठिन है, लेकिन ये भी बीत जाएगा। जब तुम आईने में देखती हो तो उस मजबूत और साहसी महिला को देखो जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। निधि ने मीरा को संभाला, उसे हिम्मत दी। उसने मीरा को याद दिलाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और समर्थन हमें हर मुश्किल से उबार सकते हैं। धीरे धीरे मीरा ने खुद को संभाला। उसने योग और ध्यान का सहारा लिया, जिससे उसे मानसिक शांति मिली। हर दिन उसने अपने आप को थोड़ा और मजबूत महसूस किया और फिर से जीने की ठान ली। उसने अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य बनाए और एक विजन बोर्ड तैयार किया। हर सुबह वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ उठी।